हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे बाज़ार के बारे में। और कल जिस तरीके से टाटा स्टील के रिज़ल्ट आए और रिज़ल्ट के बाद कल जिस तरीके की परफॉर्मेंस टाटा स्टील में देखने के लिए मिली, उसके बाद आज शायद किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि टाटा स्टील इतना अच्छा आज परफॉर्म करेगा। तो आज का मार्केट लीडर था टाटा स्टील, अगर इंडेक्स के हिसाब से हम बात करें तो। अब टाटा स्टील के साथ जो है, एक बात तो पक्की है कि जितने भी मेटल्स हैं उनके अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। और उस स्टील की डिमांड जिस सेक्टर से आ रही है वो है कंस्ट्रक्शन वाला जो सेक्टर है वो। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आई है वो टू व्हीलर स्पेस से और फोर व्हीलर स्पेस से। जो भी गाड़ियाँ बन रही थी उनके अंदर जो स्टील लगता है वहाँ से अच्छी डिमांड थी। तो यहाँ पर इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्टील कंपनी जो ऑटोमेटिव और इंजीनियरिंग टाइप की जो है स्टील प्रोड्यूस करते हैं, उस कंपनी को आज हम चर्चा के अंदर आपके साथ शामिल करेंगे। तो उस कंपनी का नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और कंपनी का नाम है कल्याणी स्टील। तो टाटा स्टील लाइमलाइट में था, कल्याणी स्टील का शेयर भी आज काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ट्रेड कर रहा था और अपने 52 वीक हाई के ऊपर ही जो है आज ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो इसके चार्ट के बारे में बात करेंगे, इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये आज की चर्चा के दौरान और बीच बीच में भी मैं आपके साथ ये सारी चर्चा करता रहूँगा। आज निफ्टी 14,823 खुला, सुबह 14,816 पर ऊपर की तरफ गया 14863, लेकिन ऊपर के लेवल्स पर बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में दबाव था। और बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के दिग्गज के अंदर अगर बात करें तो एचडीएफसी ने तो फिर भी जो है कमान संभाल रखी थी, लेकिन बाकी जगह जो है वीकनेस थी। तो सुबह एसबीआई के अंदर वीकनेस थी। उसके बाद जो है थोड़ी थोड़ी देर में दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स भी वीक होते हुए नजर आए। फिर उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, उसके अंदर वीकनेस आ गई। और फिर एक्सिस बैंक के अंदर और इंडसइंड बैंक में भी धीरे धीरे करके वीकनेस आई। और शाम तक कोटक ने जो है अपना निचला लेवल जो है डे का वो अचीव कर लिया, हालांकि वो उसके आसपास होल्ड कर पाया। और इसके अलावा एसबीआई ने शाम के समय पर एक बाउंस देने की कोशिश की और बैंक निफ्टी को संभालने की कोशिश की, लेकिन एचडीएफसी जो है ऊपर के लेवल से थोड़ा सा क्रैक हो गया, जिसकी वजह से आप ये निफ्टी में वीकनेस जो है ऊपरी लेवल से देख पाए। और इस वीकनेस का मुख्य कारण बैंक निफ्टी का अपने ऊपरी लेवल से स्लिप हो जाना। तो निफ्टी अपने हायर लेवल से जो है 40 पॉइंट जो है नीचे बंद हुआ। तो जो उसका आज का हम ये कह सकते हैं कि ऊपरी स्तर था, उससे जो है करीबन 40 पॉइंट नीचे जो है बाजार बंद हुए। तो ये कैंडल किस तरीके की बनी है, तो अगर कैंडल की बात करें तो कि देखिएगा एक गैप अप ओपनिंग थी और गैप अप ओपनिंग के ऊपर ही क्लोज दिया है। हालांकि एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है, तो ये अनडिसाइसिव जो है वो रहती है जनरली। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बढ़िया हुई है, वो ये हुई है कि अभी सिंगापुर निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। डाउ जोन्स अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं और वो अच्छी तेज़ी है नेस्डेक के अंदर भी और S&P 500 के अंदर भी। तो यूएस के बाज़ार से एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स 90 डॉलर्स के आसपास आ गया है। तो यहाँ पर भी जो है ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि एफआईज के कैश इनफ्लोज फिर बढ़ेंगे, क्योंकि डॉलर जब नीचे आता है तो एशियन या इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर एक रैली देखने के लिए मिलती है। लेकिन देखिएगा अब निफ्टी जहाँ पर है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। आप ये देखिएगा, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। तो उस रेजिस्टेंस एरिया की वजह से हमें ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि अगर गैप डाउन होगा तो वो एक ही झटके में टूट जाएगा। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला जोन है। आप पीछे भी देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेड हुआ है, तो काफ़ी टाइम यहाँ पे निफ्टी ने स्पेंड किया है। तो यहाँ पर अभी भी समय जो है बिताना पड़ सकता है। हालांकि अभी जो है अगर हम निफ्टी की बात करें, सिंगापुर निफ्टी की, तो करीबन 15,000 से 10-20 पॉइंट दूर ही जो है ट्रेड कर रहा था अभी इस समय। आज कहाँ से आई तेजी? एचडीएफसी लिमिटेड के उम्मीद से बेहतर रिजल्ट आए और ये दिन के टाइम पर मार्केट आवर्स में आए, जब 2460 रुपये के आसपास जो है ये शेयर ट्रेड कर रहा था। तो वहाँ से जो है एक अच्छे 30-35 रुपये की जो है और अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, जिससे निफ्टी को सहारा भी मिलता हुआ नजर आया। देखिएगा स्टील पैक, मेटल पैक पूरा, अगर एल्युमिनियम की बात करें, स्टील की बात करें, बाकी मेटल्स की बात करें, यानी कि फेरस और नॉन फेरस मेटल्स, यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हैं शेयर प्राइस में आग लगी हुई है और डिमांड की वजह से। लेकिन देखिएगा यहाँ पे अगर इनको ऑक्सीजन
नहीं मिलेगी अपनी प्रोडक्शन यूनिट में तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन पिछले क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन रहे और इसी उम्मीद के अंदर हमें लग रहा है कि कल्याणी स्टील के रिजल्ट भी अच्छे होंगे, जिसकी वजह से आपको मोमेंटम जो है शेयर प्राइस के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। JSW स्टील और टाटा स्टील, ये अगर परसेंटेज वाइज देखें तो टाटा स्टील जो है आज काफ़ी अच्छा जो है तेज़ी के साथ जो है ट्रेड कर रहा था। बहुत सारे जो है शॉर्ट सेलर जो हैं ट्रैप हो गए हैं टाटा स्टील जैसे शेयर्स में, क्योंकि टाटा स्टील ऊपर जाता था तो शॉर्ट से एक नया हाई बनाने के बाद एक नीचे की तरफ जो है रुक करता था। अब क्या काफ़ी बुरे तरीके से जो है शॉर्ट वाले जो लोग हैं वो टाटा स्टील में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। HDFC बैंक 11.14 और अदानी पोर्ट 9.9। तो अभी भी देखिएगा कि दो HDFC और HDFC लिमिटेड दोनों की वजह से जो है काफ़ी सहारा मिला। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जो है नतीजे वो मैंने कल ही आपको शाम को बताई था, उम्मीद से ख़राब है। हालांकि निचले स्तर से फिर भी रिकवरी कर गई, लेकिन काफ़ी वीकनेस के साथ आज ही क्लोज दे पाया। इन्फोसिस के अंदर ऊपर के लेवल प्रॉफिट बुकिंग है। बजाज फाइनेंस में आज हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। बजाज ऑटो और डीवीज लैब ये भी माइनस में थे। आज के मेजर इंडेक्स में देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी और कुछ शेयर्स आज जो काफ़ी अच्छे मोमेंटम में थे उनमें एक 5 से 7% की प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत सारे शेयर्स में देखने के लिए मिली। बाकी निफ्टी जो है 0.67, बैंक निफ्टी ने जो आज अंडर परफॉर्म किया। निफ्टी नेक्स्ट जो है उसने भी अंडर परफॉर्म किया निफ्टी के सामने। निफ्टी 100 जो है आप ये कह सकते हैं कि निफ्टी के पार था और निफ्टी 200 में भी निफ्टी के मुकाबले में कम तेज़ी थी। तो ये बहुत कम ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जो सारे के सारे इंडेक्सेस उनकी परसेंटेज जो चेंज है वो निफ्टी से कम हो। तो आज सभी के सभी जितने भी इंडेक्स आप देख रहे हैं वो सब 0.67 से कम है। एडवांस डिक्लाइन भी ये बता रही है कि सुबह की जो तेज़ी है वो शाम तक गवाते हुए नज़र आए, तो एडवांसेस घटते हुए नज़र आए और शाम को 986 हो गए जो सुबह 1250 के आसपास काम कर रहे थे। तो करीबन 500 शेयर्स जो है वो तेज़ी से मंदी करते हुए नजर आ रहा है और डिक्लाइन करने वाली जो शेयर्स थे वो 736। ऊपरी लेवल पर बाजार जो है थोड़ा सा परेशान हो रहा है और एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और कोविड के फ्रंट्स के ऊपर जिस तरीके से केस जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और अब जो सीवियरिटी है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन पर काफ़ी तगड़े वाला प्रेशर जो है बन रहा है। कर्नाटका ने फुल लॉकडाउन जो है स्टेट के अंदर अनाउंस कर दी, अभी शाम की खबर है ये, और वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जनता कर्फ्यू से काम नहीं चल रहा था तो इसकी वजह से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो है वो कर्नाटका गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। और कोरोना के जो AP स्ट्रेन की बात हो रही है, जो आंध्र प्रदेश वाला स्ट्रेन है जो बहुत ही ज़्यादा घातक है, उसकी वजह से भी जो है बाज़ारों के अंदर चिंता थी। तो जो साउथ इंडिया में जनरली इन्वेस्टर कम्युनिटी के लोग होंगे उन्होंने भी शायद बहुत बेहतरीन जो शेयर्स है उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है कर रहे हैं, तो वो भी एक आपको जो है ऊपर की तरफ से जो है कंसर्न देखने के लिए मिल रहा है। और उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है पैसे से बाज़ार चलता है। तो FIIs जो है इंडेक्स के अंदर आज जो है बायर थे इंडेक्स के अंदर, और अगर हम उनकी बात करें कि इंडेक्स के अंदर जो है बायर थे और स्टॉक के अंदर जो है उन्होंने सेलिंग की, और इसके अलावा जो उन्होंने कैश के अंदर भी आज 1150 करोड़ की जो है सेलिंग की, उसके सामने 1500 करोड़ के आसपास जो है DIIs ने आज बाइंग की। अब जो शेयर आज लाइमलाइट में था वो था टाटा स्टील 7.4% की तेज़ी, जिसके बारे में चर्चा कर चुका। दूसरा हिंडाल्को, तीसरा JSW स्टील, तीनों मेटल पैक से थे। उसके बाद अदानी लाइफ इंश्योरेंस और HDFC लिमिटेड के अच्छे रिजल्ट की वजह से दम था। फिर ऑटोमोबाइल से महिंद्रा एंड महिंद्रा और फिर बजाज फिनसर, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोल, इस तरीके के शेयर्स में जो है तेज़ी रही। ITC भी जो है अभी 205 पर आ गया है, 200 रुपये से नीचे गया था घूमने के लिए, घूम के वापस आ गया है 200 के ऊपर। बजाज ऑटो के अंदर वीकनेस थी 1.89, हीरो मोटो को 1.8, रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे लेकिन कल शेयर चल चुका था, ऊपरी लेवल से जो है करेक्ट होता हुआ नजर आया। तो आज के जो हाई है वहाँ से करीबन 135 रुपये नीचे आके जो है इसने क्लोज दिया। आइसर मोटर, डिवीज़ लैब, यहाँ पर भी जो है वीकनेस थी, और गेल लिमिटेड 0.83। और मोटर जो वाले जो व्हीकल्स वाले जो बिजनेसेस हैं उनमें पिछले महीने के जो नंबर्स हैं वो अच्छे नहीं आए, जिसका असर जो है इस महीने भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो समझदारी से इस तरीके के शेयर्स में जो है शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं या इन शेयर्स से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। HDFC का नेट प्रॉफिट जो है 8.7% जो है ग्रो किया, जिसने एस्टिमेट्स को बीट किया, जिसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि HDFC लिमिटेड में एक पॉजिटिव रुझान देखने के लिए मिला। बैंक निफ्टी में उतनी तेज़ी नहीं थी जितनी निफ्टी में थी। देखिएगा 33,259 से स्लिप होते हुए
32,904 पे बंद हुआ। और अगर लास्ट प्राइस देखेंगे तो 32,860 पे चल रहा था, लेकिन ये एडजस्टमेंट होने के बाद 32,904 जो है प्राइस आया। तो देखिएगा बैंकिंग स्टॉक में FIIs भी इंटरेस्टेड नहीं है। सीधी सी बात ये है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो रही हैं तो लोग अपनी EMI कैसे भरेंगे। तो EMI का प्रेशर दोबारा से जो है आ सकता है। पुराने तो पाप अभी तक धुले नहीं थे और नई जो है पारी बैंकों के सामने और आ गई है। तो बैंकों को फर्दर कैपिटल की ज़रूरत हो सकती है। हालांकि डिपॉजिट्स बहुत बड़े हुए हैं, क्योंकि जो लोगों के पास पैसा है वो जो वेल्थी हैं, या जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स है, या जिन लोगों को इस कोविड से ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, उनके डिपॉजिट्स जो हैं बैंकों में पड़े हुए हैं और ख़र्चा जो है कम हो गया है। क्योंकि अगर आप सोशल गैदरिंग नहीं हो रही है तो एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, या बाकी जगह पर एक्सपेंडिचर्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकों के डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन बैंक लोन देते वक्त जो है डरते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ऐसा लगता है कि बैंकों ने काफ़ी जो है लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी के अंदर या मार्जिन फंडिंग के अंदर जो है दिए होंगे, जिसकी वजह से आपको बाज़ारों में भी एक अच्छी खासी जो है लिक्विडिटी नज़र आ रही है और वहाँ पर बैंकों को एक सेफ्टी भी रहती है। उसके बाद देखिएगा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में रेड कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल की जगह, लेकिन फिर भी ये कैंडल ऊपरी लेवल से और निचले लेवल से बीच में जाके बाजार बंद करने में कामयाब हुए हैं। हालांकि बाजार आज के निचले स्तर के आसपास ही जो है बंद हुए और बाजार ने आज जो है 32,771 का लो लगाया। लास्ट टाइम पे देखिएगा 32,860 चल रहा था। तो अगर वहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो क्लोजिंग है आपको ये 32,860 मान के चलिएगा, क्योंकि बाकी जो है एवरेज की वजह से जो है आधे घंटे की एवरेज से क्लोजिंग आती है। आज कहाँ से बैंक निफ्टी में तेज़ी थी, तो देखिए बैंक निफ्टी में आज ज़्यादा मूवमेंट थी नहीं। ऊपर गया सुबह, फिर धीरे धीरे स्लिप होता हुआ नीचे आ गया। हालांकि HDFC बैंक ने 80 पॉइंट, 25 पॉइंट SBI ने, क्योंकि SBI वीक था दिन भर, शाम को जो है निकल कर आया 3 बजे के बाद। और बंधन बैंक ख़राब नतीजों के बाद आज जो है नतीजे कल आएंगे और ख़राब नतीजों की उम्मीद के अंदर ये शेयर्स कल टूटा था, आज नीचे से बाउंस बैक करता हुआ नजर आया। हालांकि आज वो एक बार तो 2% के आसपास वीक हो गया था और एक्सिस बैंक भी निचले लेवल से जो है अपने आप को सुधारने की कोशिश की। इंडसइंड बैंक भी आते आते शाम को फ्लैट हो गया। वीकनेस थी कोटक महिंद्रा बैंक में, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ICICI बैंक में, फेडरल बैंक में और PNB में। अब देखिएगा पुट कॉल रेशियो है 1.52। तो ये देखिएगा बुल्स और बियर्स के लिए बराबरी की बात जो है यहाँ पे कर रहे हैं। बैंक निफ्टी भी महीने के एंड में 1.21 है। तो बैंक निफ्टी में भी अब ऊपर के लिए स्कोप थोड़ा सा कम बनता है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर पुट कॉल रेशियो जो है 1.21 या 1.3 के आसपास आने पर जो है जनरली करेक्शन आ जाया करती है। आज का शेयर, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज मोमेंटम स्टॉक था कल्याणी स्टील। जैसे 7% से ज़्यादा की तेज़ी टाटा स्टील में थी, ऐसी ही तेज़ी आज कल्याणी स्टील में थी करीबन 6% की। और अगर आज का हाई देखेंगे तो 394 और यही इसका 52 वीक हाई भी है। मोमेंटम स्टॉक आप देख सकते हैं, ये लास्ट के आधे घंटे में काफ़ी वोलेटिलिटी जो है इससे शेयर्स के अंदर भी देखने के लिए मिली। शेयर अभी भी ट्रेलिंग बेसिस के ऊपर 12.37 की PE पर चल रहा है। तो अभी आप ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत महंगी वैल्यूशंस पर है, लेकिन हालांकि ये पहले 5, 6 की 7 की PE पर चलता था, तो वहाँ से आपको देखने में थोड़ा सा महंगा लग सकता है। चार्ट अगर आप देखेंगे तो चार्ट बहुत ही मजबूत चार्ट है और अभी आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एक और तेज़ी आती है तो शायद ये चैनल से बाहर निकलता हुआ भी नज़र आएगा। तो देखिएगा जैसे ही 400 रुपये से ऊपर ये शेयर जाएगा तो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो जहाँ पर आज की क्लोजिंग है 388 रुपीज़ एंड 90 पैसा, ये एक अच्छी क्लोजिंग है। और अगर मंडे को गैप डाउन होने के बाद 1 घंटे तक बाजार के अंदर कल्याणी स्टील जो है 400 रुपये के ऊपर अगर स्टैंड करता हुआ मिल जाए 1 घंटे तक, तो आप ये समझिएगा इसमें एक और स्ट्रेंथ बन जाएगी। और जिन वैल्यूशंस पर ये अभी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी ट्रेडिंग पर्पज़ से जो है 20% से लेकर 25% तक की ग्रोथ अभी भी आ सकती है। अगर हम ये माने कि अभी कोविड सिचुएशन को जैसे बाजार देख रहा है उसी तरीके से देखता रहेगा, अपना जो है मूड ना बदलें। तो अगर बाजार का मूड नहीं बदलता है तो हमें ऐसा लगता है कि 450, 460 जो है बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल सकते हैं। और महीने 2 महीने के अंदर जो है ये शेयर 500 रुपये या 520 रुपये तक वहाँ तक भी जा सकता है। और ऐसा है कि इस तरीके की जब मोमेंटम चलते हैं और कंपनी स्पेशलाइज स्टील में एक्सपेंशंस भी काफ़ी अच्छे करे हैं इन्होंने, तो ये चांसेस भी लग रहे हैं कि ये शेयर यहाँ से 50% तक की यानी कि करीबन 600 रुपये तक के भाव भी आने वाले समय में दिखा सकता है। क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम इस शेयर के अंदर है और ये पूरे स्टील पैक के अंदर, लेकिन वहीं पर चैलेंजेस दूसरी तरफ भी हैं
कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो रही है। अगर ऑटोमोबाइल से डिमांड कम होगी तो इनकी स्टील के ऊपर भी की डिमांड पे भी फ़र्क पड़ेगा। अगर स्टील के प्राइस चाइना फैक्टर को अगर हम देखें तो चाइना के फैक्टर की वजह से भी स्टील प्राइस ज़्यादा है। अगर वो प्राइस वहाँ से सॉफ्ट होते हैं तो देखिएगा कमोडिटी बिजनेस है तो प्रॉफिट से लॉस में आने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। हाई रिस्क बिजनेस होते हैं, ये साइक्लिकल बिजनेस है, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम में बहुत अच्छा करते हैं, फिर एक पीरियड ऐसा आता है जहाँ पर कि ये ख़राब करते हैं। तो साइक्लिकल बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि स्टील वाली जो इंडस्ट्री है वो एक साइक्लिकल बिजनेस है, और एक शुगर वाली साइकिल जो आप देखते हैं, तो क्योंकि शुगर भी एक साइक्लिकल बिजनेस में आता है और उसी तरीके से स्टील भी एक साइक्लिकल बिजनेस में आता है। तो जैसे शुगर शेयर्स में आपने तेज़ी देखी साइक्लिकल नेचर की, जिस तरीके से आप मेटल शेयर्स में जो तेज़ी देख रहे हैं वो सब साइकिल की वजह से। तो जब साइकिल अप ट्रेंड में आती है तो इस तरीके के शेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपको ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये साइकिल कब तक रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के 5-6% चलने के बाद भी 360 रुपये और अभी इन प्राइस तक भी लेने के लिए जो बनता है बढ़िया 330 रुपये के आसपास जो है एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, और एक राइड जो है ऊपर की तरफ की जा सकती है। 330 रुपये पर अगर ब्रेक करता है तो तुरंत एग्जिट कर जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ट्रेडर एंगल से मैं बात करूँ जो है अच्छे प्राइस मिल सकते हैं। 500 रुपये तक के प्राइस बड़े आराम से 520 तक भी जो है ये शेयर दे सकता है। इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे ये इस तरीके के शेयर्स रखने चाहिए, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा प्राइस ऊपर है। इन्वेस्टर्स को कंफर्ट जो है इसके नीचे वाले प्राइस पर हो, यानी कि 200-250 रुपये में कभी मिले, मान लीजिए कभी मार्केट करेक्शन में, तो इन्वेस्टर जो हैं अच्छे शेयर्स अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। फिर उस समय देखना पड़ेगा कि साइकिल है अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में तो नहीं चलेगी। अगर साइकिल डाउन ट्रेंड में जाती है तो शेयर्स गिरते भी बहुत बुरे तरीके से, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो मैंने आज आपको साइकिलिकल बिजनेसेस के अंदर ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपने साइकिल की स्टार्टिंग में शेयर पकड़ लिया तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, मिड में पकड़ लिया तो भी बहुत अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्टील वाले जो सेगमेंट है वो बीच में है साइकिल, तो अभी हो सकता है कि स्टील के प्राइस और बढ़ते हुए नजर आए और इस सेक्टर में और अच्छे दम जो है दिखता, अगर कोविड की सिचुएशन इतनी वर्स नहीं होती तो जिस तरीके से अभी है। अगर ये नहीं होती तो शायद स्टील प्राइस में और अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिलती। अगर स्थिति सुधरती है तो स्टील के प्राइस में अच्छी तेज़ी आ सकती है अभी भी, और जिसकी वजह से शेयर प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन कंपनी बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनी है जिसके बारे में आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। करीबन 1700 करोड़ के आसपास जो है इसकी मार्केट कैप है। तो आज की डेट में 1697 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। डिविडेंड भी रेगुलरली पे करती है कंपनी और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। इसके अलावा अगर कल्याणी स्टील की अगर हम बात करें तो ये देखिएगा जो 400, मैंने भी ये आपके साथ चर्चा कर ही ली है कि अगर ये 400 रुपये के ऊपर आपको स्टैंड करता हुआ मिलता है 1 घंटे, तो फिर देखिएगा ये 400 रुपये का एक बेस बना लेगा। तो अभी मार्केट कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, पर ध्यान रखना है कि 400 रुपये से ऊपर 1 घंटे कम से कम काम करे, उसके बाद ही मजबूती आती है, अदरवाइज जो है नीचे के रिस्क ही बनते हैं। अभी पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे थे? 368 करोड़ की सेल थी, एक्सपेंसिव 284 करोड़ के थे और मार्जिन बढ़ गए थे। जो मार्जिन 12-15-18% रहते थे वो बढ़कर 23% आए, यानी कि पिछले जितने भी क्वार्टर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनमें सब में हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे, और प्रॉफिट्स भी जो पूरे स्क्रीन पर आपको जो प्रॉफिट दिख रहे हैं उसमें भी हाईएस्ट प्रॉफिट थे इसके। और ईपीएस देखिएगा 13.86, ये ईपीएस भी हाईएस्ट है पूरे जो भी आपको दिख रहे हैं। तो अगर ये यहाँ पर हमें लगता है कि सिमिलर टाइप के जो नंबर्स अगर ये देते हैं, शायद मुझे लगता है कि 17-18 रुपये तक की ईपीएस भी आ सकती है क्वार्टर, उससे ज़्यादा भी आ सकती है। 20 रुपये तक की ईपीएस भी जो है इस क्वार्टर में दे सकती है कंपनी, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स के अंदर जिस तरीके से स्टील प्रोड्यूस करते हैं। तो वन स्टॉप शॉप फॉर ऑटोमोटिव एंड इंजीनियरिंग स्टील्स। बाबा कल्याणी ग्रुप जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए अच्छा नाम माना जाता है। इनकी और भी कंपनी हैं जो आप देखेंगे इन्हीं के ग्रुप के अंदर। तो भारत फौज जो है उसमें काफ़ी प्रमुख कंपनी, कुछ ऑटो एंसिलरी की कंपनियाँ भी हैं, और इनकी जो असिस्टेंट कंसर्न आप बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे इनके रिलेशंस में इन्वेस्टमेंट है। तो हाइकल लिमिटेड भी जो है आप इसी तरीके के ग्रुप में आप अज्यूम कर सकते हैं। हालांकि वो हीरामत जी जो है, जो बाबा कल्याणी जी के जो है रिलेशन में है, वो उसको जो है चलाते हैं। तो बट ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है ये स्टील का, ये अभी लाइमलाइट में, और ये आप इनके देखिएगा प्लांट की तस्वीर देख रहे हैं। इसके अलावा बाबा कल्याणी जी क्या मानते हैं कि मार्केट लीडरशिप इन वैल्यू एडिड इंजीनियरिंग स्टील। तो ये वैल्यू एडिड स्टील बनाते हैं, यानी कि जो स्टील नॉर्मल लोहा नहीं जो मकान बनाने में लगता है ये उस तरीके का लोहा नहीं बनाते, ये इंजीनियर्ड स्टील्स बनाते, जैसे स्कूटर में, बाइक में, गाड़ी में, मशीनों में लगने वाली जो स्टील्स हैं उस तरीके की स्टील ये प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पे जो है मार्जिन्स थोड़े से और अच्छे होते हैं। तो ये जो है इनका विज़न है। और उसके अलावा देखिएगा ये कल्याणी कारपेंटर स्पेशल स्टील जो है, ये जो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसके अंदर कि ये जो कारपेंटर्स के साथ जो है
यूज़ होने वाली चीज़, यानी कि जो असेंबलिंग लाइन के अंदर ये जो है, उसके अलावा जो शॉप्स के अंदर या बाकी जगह पर जहाँ पर कि आप इस तरीके की जो स्टील है जिसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप बॉक्सेस या बिन्स जो हैं बनवा सकते हैं बजाय कि लकड़ी के, तो उस तरीके की जो प्रोडक्ट्स हैं वो शायद ये कंपनी आपको बनाती हुई आगे नज़र आएगी। और क्लाइंटेज काफ़ी अच्छा है और इनके पास 375 एकड़ के अंदर जो है इनका कैंपस है। तो ये पूरी डिटेल आप जो है पढ़ सकते हैं। 6,50,000 टन पर एनम जो है कार्बन और एलॉय स्टील जो है प्रोड्यूस करते हैं। मिनी ब्लास्ट फर्नेस जो टेक्निक्स होती हैं उन टेक्निक्स से, तो जो टेक्निक्स हैं वो भी इनके पास लेटेस्ट टेक्निक हैं जिनसे स्टील को प्रोड्यूस करते हैं। तो इन सभी पैरामीटर के साथ जो है मैंने आपके साथ आज बाबा कल्याणी ग्रुप की जो कंपनी कल्याणी स्टील है उसका भी एनालिसिस किया। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करते वक्त अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके का निवेश करते हैं या कोई भी ट्रेड करते हैं तो वो जोखिमों से भरा होता है। तो आप अपने रिस्क को पहले से असेस करिए और फिर ही निवेश करिए। जो भी चीज़ मैंने आपको बताई वो सब एजुकेशनल पर्पजेज से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।